दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? क्या वो पैसा, प्रसिद्धि या बाहरी सफलता है? अक्सर हम इन बाहरी चीजों के पीछे भागते हैं और भूल जाते हैं कि सच्ची खुशी और संतुष्टि का स्रोत हमारे अपने भीतर है। आज हम एक ऐसी यात्रा की बात करेंगे जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने भीतर की रोशनी को जगाकर जीवन में वास्तविक शक्ति, खुशी और संतुलन पा सकते हैं। अंदर की रोशनी सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है, बल्कि ये एक जीवन बदलने वाला मार्गदर्शन है। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे हम अपने हृदय की आवाज सुन सकते हैं, अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं और आत्मविश्वास के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी दुनिया की चकाचौंध से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है हमारे अंदर का शांत और स्थिर मन। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे अपनी अंदर की रोशनी को जगाकर हम एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। चैप्टर 1, हृदय की आवाज और सच्ची राह। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी हम कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो हमारे मन में एक आवाज होती है जो हमें सही और गलत का एहसास कराती है? ये आवाज हमारे हृदय की आवाज है, हमारी अंतरात्मा की पुकार। लेकिन अक्सर हम बाहरी शोर शराबे और दूसरों की राय में इतने उलझ जाते हैं कि इस आवाज को सुनना भूल जाते हैं। यही वजह है कि हम कई बार गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, जिससे हमें पछतावा होता है। एक कहानी सुनिए। आकाश, एक युवा ग्राफिक डिजाइनर, अपने काम में सफल था, लेकिन हमेशा कुछ अधूरा महसूस करता था। उसके दोस्त उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने की सलाह देते थे और समाज की नजरों में ये एक सुनहरा अवसर था। लेकिन आकाश का हृदय उसे कुछ और करने के लिए प्रेरित करता था, माइनस अपनी कला को स्वतंत्र रूप से लोगों तक पहुंचाना। शुरुआत में वो बहुत दुविधा में था। उसने अपने दोस्तों की सलाह मानी और बड़ी कंपनी में काम करना शुरू किया। कुछ महीनों तक उसने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो असंतुष्ट और दुखी था। उसकी रचनात्मकता दब रही थी और उसे महसूस हुआ कि वो अपने रास्ते से भटक गया है। एक दिन उसने ये तय किया कि वो अपने हृदय की सुनेगा। उसने नौकरी छोड़ी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक छोटा स्टूडियो खोला। शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन हर दिन वो अधिक खुश और उत्साहित महसूस करता था, क्योंकि वो अपनी असली राह पर था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा रास्ता वही है जो हमारे हृदय की आवाज से निकलता है। जब हम अपनी अंतरात्मा की सुनते हैं तो हमारे निर्णय सही होते हैं और हम अपने जीवन में वास्तविक उद्देश्य पा सकते हैं। अपने हृदय की आवाज को सुनने के लिए हमें शांत रहना और अपने भीतर झांकना सीखना होगा। चैप्टर 2, भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना। दोस्तों, हमारी भावनाएं एक शक्तिशाली ऊर्जा हैं। यदि हम उन्हें नियंत्रित करना सीखें तो वे हमें सफलता की ओर ले जा सकती हैं, लेकिन यदि हम उन्हें बिना समझे ही बहने दें तो वे हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती हैं। भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना ही सच्ची शक्ति है। एक और कहानी सुनिए। नेहा, एक कॉलेज की छात्रा, बहुत भावुक थी। जब भी कोई उसे कुछ गलत कहता, वो तुरंत नाराज हो जाती और अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाती। उसकी आदत उसे परेशान करती थी। एक दिन उसने अपनी एक टीचर से इस बारे में बात की। टीचर ने उसे समझाया कि भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना जरूरी है। टीचर की सलाह पर नेहा ने रोज अपने दिन की घटनाओं को लिखना शुरू किया। उसने नोट किया कि उसे कब गुस्सा आया और क्यों। उसने पाया कि ज्यादातर उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था। उसने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, क्या इस बात पर गुस्सा करना सही है? क्या मैं इसके बदले कोई और प्रतिक्रिया दे सकती हूँ? धीरे धीरे नेहा ने अपनी भावनाओं को पहचानना और उन पर नियंत्रण करना सीखा। जब उसे गुस्सा आता तो वो गहरी सांस लेती और शांति से उस पर विचार करती। कुछ ही महीनों में उसके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आया और वो अपनी पढ़ाई और जीवन में अधिक शांत और केंद्रित महसूस करने लगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि भावनाओं को समझना और उन पर काम करना आत्मविकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं तो हम अधिक स्थिर, सशक्त और शांत जीवन जी पाते हैं। चैप्टर 3, आत्मविश्वास और अपनी क्षमता को पहचानना। दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है आत्मविश्वास। जब तक हमें खुद पर भरोसा नहीं होगा, तब तक हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। लेकिन आत्मविश्वास बाहरी चीजों से नहीं आता, बल्कि ये हमारी अपनी क्षमता और योग्यता को पहचानने से आता है। एक और कहानी सुनिए। राहुल एक प्रतिभाशाली कलाकार था, लेकिन उसे कभी खुद पर विश्वास नहीं था। वो हमेशा सोचता था कि दूसरे कलाकार उससे बेहतर हैं और उसकी कला ज्यादा अच्छी नहीं है। इस वजह से वो अपनी कला को लोगों के सामने लाने से डरता था। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे कहा, राहुल, तुम दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करो और अपनी कला पर ध्यान दो। राहुल ने अपने दोस्त की बात पर विचार किया। उसने रोज 15 मिनट अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स को देखना शुरू किया और अपनी कला की खासियतों पर ध्यान दिया। उसने महसूस किया कि उसकी अपनी एक शैली है जो किसी और के पास नहीं है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने अपनी पेंटिंग्स की एक प्रदर्शनी लगाई। लोगों ने उसकी कला की बहुत तारीफ की और इससे उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। वो समझ गया कि जब हम अपनी क्षमता को पहचानते हैं तो दुनिया भी उसे मानती है।
ये कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अपने भीतर की योग्यता को पहचानकर और उस पर काम करके आता है। जब हम अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं तो हमारे लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। चैप्टर 4, निरंतरता और छोटे कदमों की शक्ति। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बड़ा पहाड़ कैसे बनता है? छोटे छोटे पत्थरों से, जो धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर जमा होते रहते हैं। इसी तरह जीवन में बड़ी सफलता छोटे और निरंतर कदमों से आती है। अक्सर हम बड़े बदलाव की उम्मीद करते हैं और जब वो नहीं होता तो हार मान लेते हैं, लेकिन असली शक्ति निरंतरता में है। एक कहानी सुनिए। सचिन एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहता था, लेकिन वो हमेशा टालमटोल करता था। वह सोचता था कि जब उसके पास बहुत सारा पैसा और समय होगा तभी वो शुरुआत करेगा। एक दिन उसने अपने एक गुरु से इस बारे में बात की। गुरु ने उसे समझाया, सफलता बड़े छलांग लगाने से नहीं बल्कि रोज छोटे कदम उठाने से आती है। गुरु की सलाह पर सचिन ने रोज सिर्फ 30 मिनट अपने बिजनेस प्लान पर काम करना शुरू किया। कभी वो सिर्फ 15 मिनट ही कर पाता, लेकिन वो रोज करता था। धीरे धीरे 30 मिनट की आदत 1 घंटे की हो गई। कुछ ही महीनों में उसने अपना बिजनेस प्लान तैयार कर लिया और वो एक छोटे से प्रोजेक्ट से शुरुआत करने में सक्षम हो गया। आज उसका बिजनेस बहुत सफल है और वो समझ गया है कि निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि छोटे छोटे प्रयास यदि नियमित रूप से किए जाएं तो वे हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा करके हम अपनी आदतें, सोच और जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। चैप्टर 5, खुद से प्यार और स्वीकृति। दोस्तों, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता हमारा अपने साथ होता है। जब तक हम खुद से प्यार करना और खुद को स्वीकार करना नहीं सीखते, तब तक हम दूसरों से सच्चा प्यार और सम्मान नहीं पा सकते। खुद को स्वीकार करना का मतलब है अपनी कमजोरियों और ताकतों को जानना और उन्हें अपनाना। एक कहानी सुनिए। मीरा, एक युवा डॉक्टर, हमेशा अपनी शक्ल और व्यवहार को लेकर असुरक्षित महसूस करती थी। वो दूसरों से अपनी तुलना करती थी और सोचती थी कि वो उनके जैसी क्यों नहीं है। उसकी ये सोच उसे दुखी करती थी। एक दिन उसने खुद को स्वीकार करने का अभ्यास शुरू किया। वह रोज सुबह आईने के सामने खड़ी होती और खुद से कहती, मैं जैसी हूँ वैसी ही बहुत खूबसूरत और योग्य हूँ। शुरुआत में ये अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी सोच बदल रही है। उसने अपनी कमजोरियों पर ध्यान देने के बजाय अपनी ताकतों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपनी योग्यता और दयालुता को पहचानना शुरू किया। जैसे ही उसने खुद को स्वीकार करना सीखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। लोग उसकी खुशी और आत्मविश्वास से प्रभावित होने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि खुद से प्यार और स्वीकृति ही सच्ची खुशी का स्रोत है। जब हम खुद को बिना शर्त स्वीकार करते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता से जीवन जी सकते हैं। चैप्टर 6, अंदर की रोशनी और जीवन का परिवर्तन। दोस्तों, हमने इस यात्रा में देखा कि कैसे हमारे भीतर की रोशनी को जगाकर हम जीवन में वास्तविक शक्ति, खुशी और शांति पा सकते हैं। अंदर की रोशनी का मतलब है अपने हृदय की आवाज सुनना, अपनी भावनाओं को समझना, खुद पर विश्वास करना, छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना और खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना। ये सब केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है। जब हम इन सभी सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। हमारा मन शांत और स्थिर रहता है और हम जीवन की हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर पाते हैं। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि सच्चा परिवर्तन और सफलता बाहर से नहीं बल्कि आपके भीतर से आती है। जब आप अपनी अंदर की रोशनी को जगाते हैं तो आप अपने और दूसरों के जीवन को भी रोशन करते हैं। तो आज ही निर्णय लें, रोज थोड़ा समय खुद के लिए निकालें, अपने हृदय की आवाज सुनें, अपनी भावनाओं को समझें, खुद पर विश्वास करें और छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ें। यही वो तरीका है जिससे आप अपने जीवन में सच्ची खुशी, शक्ति और शांति ला सकते हैं।